नंबर 50 वर्कबुक शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है पुनरावर्तन 2। इसको आपको वर्कबुक में करना है, ठीक है। इसमें खास खास एक्सरसाइज आपको इसमें है। पहली एक्सरसाइज है शब्दों में से शब्द का चयन करके आपको फिर से लिखना है। दूसरी है समाविष्ट वर्णों से शुरू होने वाले शब्द, फिर मेले का वर्णन है तीसरा, फिर एक एक्सरसाइज है मुहावरे हैं, उसके बाद संकेत और उसके साथ में उनको जोड़ किस प्रकार से लिखना है वो है, और फिर बाद में है कहानी लेखन। कहानी लेखन मैंने अलग से ऐड किया है इसमें। तो ये आपका एक टॉपिक है जिसमें कि आपको कहानी लिखने के लिए हमेशा आती है एग्जाम में। तो कहानियां कौन कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगी, तो उस हिसाब से आपको कहानी आपको ग्रामर बुक में लिखना है, ठीक है। तो पहला हमारा एक्सरसाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है कोष्टक में दिए उचित शब्द छोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखो बहुत सारे उचित शब्द आप लोगों ने देखे होंगे कि आपका कोई भी पाठ होता है, बराबर है। तो पाठ में कोई भी घटना होती है या फिर निबंध होता है, तो निबंध में भी कोई ना कोई मतलब किसी भी एक टॉपिक को लेके उसको आपको समझाते हैं, बराबर। तो अगर टॉपिक समझाया गया है तो उससे कनेक्टेड कोई वर्ड है तो वो आपको जो है रिक्त स्थानों में लिखना है। तो वैसे ही जो है कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि बीच बीच में आते हैं, जैसे इसलिए, के लिए, की और जिसने, है ना, जिनसे कि हम वाक्यों को जोड़ते हैं, है ना, जो कि हमको वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। जैसे दो वाक्य अलग अलग हैं, आपको उसमें जोड़ना है, जैसे कंजक्शन वर्ड्स आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो वैसे ही जो है सेंटेंस को जोड़ते हैं हम लोग, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसके लिए यूज होता है। तो कैसे यूज होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। यह वही लड़का है, अब ये एक सेंटेंस हुआ, दूसरा सेंटेंस है कल गीत गाया था। अब ये दोनों अगर हम लोग अलग अलग करेंगे सेंटेंस तो दोनों सेंटेंस अधूरे हैं। अगर हमको ये सेंटेंस जो है फिर से करना है तो जोड़ के लिखना है, तो हम उसमें क्या शब्द लगाएंगे, जिसने। जैसे यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था, ठीक है। सेकेंड, अध्यापक ने बताया, अब ये एक सेंटेंस हुआ, कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, अध्यापक ने बताया कि, ठीक है। तो छोटी की आएगी इसमें। उसने बेईमानी की, नौकरी से निकाल दिया, उसने बेईमानी की। अब कारण आपको बताना है, तो कारण जब भी हम कोई भी सेंटेंस बताते हैं तो उसमें आता है इसलिए, बराबर है, क्योंकि, ठीक है ना। मैं बाहर नहीं जा सका क्योंकि, है ना, बिकॉज करके आप लिखते हो। मैं बाहर, मुझे काम था इसलिए मैं नहीं जा सका। तो इसलिए शब्द का यूज होता है, पहले जो है क्वेश्चन जैसा आपका एक शब्द होता है, सेंटेंस होता है, उसके बाद में उसका आंसर आता है और उसमें इसलिए शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे उसने बेईमानी की, बराबर है, इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, ये इसलिए शब्द का यूज होगा यहाँ पे। निर्धारित तिथि डैश नक्षत्र में कुछ विशेष जड़ी बूटियों को लाने घने वन में जाना होगा। निर्धारित तिथि दो चीजें हैं, तो दो चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, और जैसे आप लोग इंग्लिश में एंड का यूज करते हो, राम एंड लक्ष्मण, है ना, राम और लक्ष्मण। तो और शब्द का है तिथि और नक्षत्र, दो है, तिथि नक्षत्र अलग अलग है, इसलिए हम किस चीज का यूज कर, कौन से शब्द का यूज करेंगे, और। तो निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियां लाने के लिए, है ना, लाने को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे के लिए है इसलिए आपको के लिए शब्द आएगा, लाने के लिए फॉर आता है, जैसे आप लोग यूज करते हो ना, तो घने वन में जाना होगा। तो ये शब्दों का आपका यूज हो गया पूरा। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर है। सेकंड में हम लोग ये कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसे ही शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पे समाविष्ट वर्ण दिए हुए हैं, जैसे अ, ह, म, दा, ब और द, है ना। तो आप अ से बनाओगे अजगर, अमर, अनार, अमृत, कोई भी मात्रा लगा के बना सकते हैं। हितेश, छोटी की मात्रा है तो हितेश, थार, कोई भी लगा सकते हैं, हर हिमालय। मांस, मगर, म है, मगर, मछली, मटर, ये दान, ये 10 हो गया। बचपन का, बस, बकरी, बादल, बैल, द्वार पर दरवाजा, 10, दीमक, दवा, ठीक है। ये सेकेंड एक्सरसाइज। समान तुक वाले, ये एक आपकी नई एक्सरसाइज है, जैसे राइमिंग वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, उसी टाइप का है ये। राइमिंग वर्ड में दुर्गुण, अड़ा निकलना चाहिए आपका लास्ट में, तो गुण, सगुण, जीर्ण, फिर कर प्रास आपका आएगा, जैसे पढ़कर, है ना, चलकर, जाकर, सुनकर, खेलकर, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आता है। हमारी फोर्थ वाली एक्सरसाइज आएगी, अपने मित्रों के साथ आप किसी मेले में गए होंगे, जैसे हम लोग भी अक्सर जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में जाते हैं। आप लोग कभी छोटे हो इसलिए आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, कभी कभी आप अपने
फ्रेंड्स के साथ भी जाते हो, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स के साथ का आपको लिख के दिया है। अगर आपको ऐसा लिखना है कि मम्मी पापा के साथ हम गए थे तो आप वो भी लिख सकते हो इसमें, बराबर, चेंज करके कि कब गए थे। और ये एक वर्णन है मेले का। आपको अगर दूसरे मेले का वर्णन आता है, जैसे अपने यहाँ पे हालोर राजपुरा में मेला लगता है, बराबर, जन्माष्टमी में, उसका वर्णन भी आप लिख सकते हो कि आप मम्मी पापा के साथ गए थे, फिर आपने जो है वहां पे बहुत मंदिर के दर्शन किए सबसे पहले, सारे मंदिरों के दर्शन करके फिर सब वहां पे बहुत सारी दुकानें लगी, तो कौन कौन सी दुकानें लगी वो सबका आपको वर्णन लिखना पड़ेगा, बराबर। जैसे कि कपड़ों की दुकानें, फिर बहुत सारी चीजों, मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारी वस्तुओं की दुकानें थी, मतलब इस तरीके से बहुत सारी दुकानें वहां पे थी, वो सब आपने देखी और जो है वो किस प्रकार से देखा, फिर आपने नाश्ता किया, ये किया, फिर आप घर पे वापस आ गए। तो ये आपको करना है। ये इसमें वर्णन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लगाया है, इसमें दिसंबर में वो गया है, मतलब ऐसे किसी का लिखा है कि भवानी मंदिर के पास मिला। मेला अक्सर जो है मंदिर के पास ही लगता है, तो वो अपने दोस्तों के साथ जाता है वहां पे। फिर उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं तो वो खाली एक पेन खरीद के लाता है, और दादाजी के लिए जो है वो ठंडी में है स्कार्फ कार में बांधने के लिए वो खरीदता है, छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीद के लाता है, और घर के लिए थोड़ा बहुत जरूरत का सामान लेकर आता है। उसको बहुत अच्छा लगता है, नाश्ता करता है, फ्रेंड्स के साथ में झूला झूलता है। ऐसे सब आपको वर्णन जो है इसके अंदर लिखना है। तो मेले जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स का लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पीडीएफ में आपको फर्स्ट टाइम है इसलिए आपको इसमें लिख के यहाँ पर दिया है, वर्कबुक में आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब पेज नंबर 51 फिफ्थ एक्सरसाइज है मुहावरे। मुहावरे हम लोगों ने हर लेसन में पढ़े, ठीक है। तो मुहावरे में पहला है आंखों का तारा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। सेंटेंस बना देना है कि राम अपने बच्चे अपनी माता पिता की आंखों का तारा होते हैं। माथा ठनकना, आश्चर्य लगना, मोहन की बातें सुनकर मेरा माथा ठनक गया, आश्चर्य होता है वो चीज। फिर अनसुनी करना, कोई ध्यान न देना, नन्ही के लेसन में हमने पढ़ा है कि हमें किसी बात की अनसुनी नहीं करना चाहिए। मन डोलना, विचार बदलना, है ना, नन्ही का मन डोल गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वचन परिवर्तन करके फिर से लिखना। वचन परिवर्तन में होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु के बारे में हम लोग लिखते हैं, बहुवचन में एक से अधिक, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कितनी भी हो। पहला नदी बहती है आया है यहाँ पर, ठीक है, एक है इसलिए है आया है। नदी बहती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदियां बहती हैं, है आएगा, यहाँ पे डॉट लगेगा। महिलाएं पूजा कर रही हैं, अभी आप बहुवचन का सेंटेंस है तो इसमें क्या करोगे, महिला पूजा कर रही है। अब यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, एक लिखा है इसलिए यहाँ पे डॉट नहीं आएगा। थर्ड है पेड़ पर कबूतर बैठा है, बराबर है, पेड़ पर कबूतर बैठे हैं, बहुत सारे कबूतर हैं इसलिए बैठे हैं। उसने खाना खा लिया है, एक के बारे में कहा गया है, कोई भी हो, बॉय गर्ल, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने। उसने का क्या होता है, उन्होंने खाना खा लिया है। वे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बराबर है, तो एक अगर कोई आएगा तो हम क्या बोलते हैं, वह, वे का वह होता है, वह आ रहा है, ठीक है। अब ये संकेत तो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, इसमें आपको ये ऐसा वाला साइन आता है जब आपको खतरे का साइन होता है, ये दूसरा होता है, ये वाला है रोड पर बम्प लगे रहते हैं तो उसमें लिखा रहता है आगे बम्प है, ये उसकी साइन होती है। तीसरा इस टाइप से हो तो क्या होता है, रेलवे फाटक की साइन है ये, और चौथा जो है ये पेट्रोल पंप की साइन है, बराबर है। अब इसमें नेक्स्ट आपका है शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी आपको लोगों को आगे आए ही है, छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे सूरज की किरणें धरती पर उजाला फैलाती हैं, धरती हमारी माता है, पेड़ पर बंदर बैठा है, बराबर है, किसान हमारा अन्नदाता होता है, फसल रामों के खेत में गेहूं की फसल उगी है या लगी है। अब ये पंक्तियों का भावार्थ आप लोगों ने आगे पढ़ा है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं रिवीजन के तौर पर यहाँ पे दिए हुए हैं, सूरज की किरणें क्या करती हैं, ये हम लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, बराबर। मैंने आगे लिखवाया आपको कि सूर्य की किरणें क्या करती है, प्रतिदिन धरती पे आती हैं, ये आपको पता है, बराबर। रात का अंधकार दूर कर देती हैं और सारे संसार को प्रकाशित करती हैं, बराबर, सारे संसार को उजाला फैलाती हैं। दीपक क्या सिखाता है, दीपक ये सिखाता है कि जिस प्रकार वो हमें हमेशा दूसरों के, वो खुद जलता है और अपने नीचे अंधेरा रखता है, खुद जलता है और अपना मन जलाता है और दूसरों को उजाला देता है, तो हमको भी जो है उसी प्रकार से
जो है दूसरों के जीवन में जो अंधेरा है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। रेशमा का कनेक्टेड क्वेश्चन है, रेशमा ने अपनी माँ की किस काम में मदद की? तो रेशमा ने क्या किया था कि उसके जो डिब्बे थे, साफ किए हुए डिब्बे, उन पर जो है लेबल चिपका के की, और फिर व्हील चेयर पर बैठकर वो जो है बाजार जाती है और माँ के लिए लड्डू बनाने का सामान लेकर आती है। बराबर इस प्रकार वो अपने माँ के काम में मदद करती है। फिर माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ ने रेशमा को किस लिए बाजार भेजा था? लड्डू बनाने का सामान लेने के लिए बाजार भेजा। फिर है राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि राजा जो है वो देखते हैं कि किसान की अपने काम के प्रति कितनी लगन है ना, कितना सिंसियरली वो अपना काम कर रहा है। फिर वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं वो उससे, और उसको तो एक ही बैल चाहिए था लेकिन वो दोनों बैल अपने उसको दे देते हैं। उसकी वो उदारता पे बड़े मुग्ध हो जाते हैं। इतना आपको आंसर लिखना है। ये आपको जो है पूरा इसमें आएगा, और इसमें आपको जो है पुनरावर्तन में फिर कहानी लेखन भी है, और विविधता में एकता, ये आपको 24 तारीख को आएगा, कल। ये पुनरावर्तन कल आएगा आपको, बराबर है। उसके बाद वाली जो PDF आएगी उसमें आपको जो है ये आएगा, और उसके साथ में थोड़ा सा कहानी लेखन भी आपको शायद आएगा। तो कहानी लेखन आपको जब भी आए, PDF आएगी उसकी, तो कहानी लेखन में आपको क्या करना है, ये आगे जो आपकी कहानी दी हुई है, दयालु शिकारी, बातोनी कछुआ, बराबर है, और बुद्धिमान कौवा और लोमड़ी, तो ये कहानी जो है आपको ग्रामर की बुक में लिख लेना है। समझ में आया? तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये कहानी जो है आपको इसके साथ ग्रामर के साथ में जो है लिखना है। तो PDF में अगर आएगी, आपको PDF में आएगी, तो PDF में जब भी आए तो वो आपको ग्रामर बुक में लिखना है कहानी, क्योंकि कहानी लेखन आपको जो है आने वाला है। एक पेपर स्टाइल है, उसमें कहानी आती है, पत्र आता है, निबंध आता है, बराबर है, क्योंकि 5th में आपको पता है, आप लोगों को ये सब कुछ आ चुका है, पेपर भी आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से, मतलब फर्स्ट सेम का तो देखा ही है ना, फर्स्ट सेम का तो देखा ही है मैंने, पेपर स्टाइल क्या थी आपकी। तो ये बुक के पीछे भी दी हुई है यहाँ पे, उस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ से भी आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि इसी टाइप से आपको ग्रामर पूछा जाता है, और निबंध और ये इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो है उसके अंदर सब कुछ जो है कंप्लीट करना है। तो ये पुनरावर्तन 2 आपका PDF आएगा कल, तो ये आप उसमें पुनरावर्तन 2 कंप्लीट करेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, और जो भी आपको ग्रामर मैंने बताई थी हर लेसन के साथ में, जो ग्रामर के क्वेश्चन में लिखने को कहा था, भाषा सज्जता, वो शायद आप लोगों ने लिख के रखी होगी। अब उसके बाद ये हमारे लेसन ओवर हो गए। पुनरावर्तन सिर्फ वर्कबुक में करना है, CW में नहीं करना है, ठीक है। तो इतना आपका कोर्स अभी कंप्लीट हो जाएगा। आपको ग्रामर आपको पूछा जाएगा, मतलब आएगा PDF, पत्र आएगा, या फिर कहानी आपको मैंने बता दी, कहानी भी है। उसके बाद में फिर पत्र है, निबंध है, ये सब अब आप लोगों को ग्रामर का हेडिंग डाल के जो है इस तरीके से आपको PDF में आएगा। तो निबंध आपको जब भी आए, निबंध आपको जब भी पूछा जाए, तो निबंध के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि निबंध आपको पता है, लास्ट ईयर हम लोगों ने निबंध लिखे थे 5th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो निबंध में क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो है टॉपिक होता है, टॉपिक में आपको उसको क्लियर करना है। जैसे वर्षा ऋतु का आपको एक अनुरोध टॉपिक बता रही हूँ, तो वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु कब होती है, बराबर है, भारत में कौन सी ऋतुएं होती हैं, पहले तो ऋतुओं के बारे में, वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, वर्षा ऋतु होती है तो क्या क्या लाभ होते हैं, बराबर है ना, और वर्षा ऋतु से कौन कौन सी हानियां होती हैं, ये आपको उसमें पूरा लिखना है। तो इस तरीके से आपको कंपोजिशन आएगा। अभी थोड़े कंपोजिशन बड़े आएंगे, 5th स्टैंडर्ड जैसा नहीं है, तो अभी कंपोजिशन 5th में भी जो है आपको थोड़े से पॉइंट वाइज थे, लेकिन अब जो है छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, लेकिन पैराग्राफ वाइज आएगा। तो आपको उस हिसाब से अब पॉइंट वाइज नहीं लर्न करना है, अब जो है पैराग्राफ वाइज लर्न करना है। तो आपको पैराग्राफ जो होंगे उस हिसाब से आपको आएगा। तो जब भी जो है आपको कंपोजिशन आए, 6th स्टैंडर्ड में पहला कंपोजिशन है विविधता में एकता, ये आपका पहला कंपोजिशन है जो कि आपको 28 तारीख को आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं। तो विविधता में एकता का मतलब होता है कि यूनिटी, है ना, कैसे हमारे देश में यूनिटी है। बहुत सारे मतलब विविध लोग रहते हैं, बहुत सारे जैसे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग वहाँ का पहनावा है, बराबर है, अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग वो लोग त्योहार मनाते हैं किस प्रकार से, बराबर है, और फिर भी सब लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, बराबर है।
हर धर्मों के बारे में, हम लोग हर धर्म के प्रार्थना स्थल में भी जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सब लोग मिलजुल कर, खान पान सब जगह का, अलग अलग स्टेट्स में जाओगे तो आपको सब जगह का डिशेस जो है सब अलग अलग होती है खाने पीने की, बराबर। फिर भी जो है यहाँ के लोग किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं। तो ये आपको 28 तारीख को PDF आएगी, जो है ये कंपोजिशन आएगा विविधता में एकता, बराबर है। तो ऐसे ऐसे कंपोजिशन आपको आते जाएंगे। अब आपको वीडियो नहीं आएगी, बराबर है ना, तो कंपोजिशन आपको समझ कर लिखना है। सेकंड वाला कंपोजिशन आपको की PDF आएगी, आपको परोपकार का महत्व, है ना। तो परोपकार तो आप समझते हो ना कि दूसरों पर उपकार करना, ठीक है ना। हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए हर किसी के साथ, है ना। तो मुसीबत में खास करके होना चाहिए, दूसरों का उपकार करते हैं तो हमारा भी भला होता है। तो ये आपको उसके अंदर आएगा, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको आएगा कि विविधता में एकता आपका जो है फर्स्ट ये आएगा। कहानी का मैंने बता दिया आपको, कहानी अगर PDF में आएगी तो आपको किसमें लिखना है, आपको ग्रामर बुक में लिखना है। भले आप वर्क बुक में से लर्न करोगे तो चलेगा, बराबर, लेकिन अगर आपकी कॉपी चेक करने की मंगाई है तो आपका लिखा हुआ होना चाहिए। भाषा सज्जता सबने लिख लिया होगा, मैं हर बार आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में आपको कहानी भी लिखना है, ठीक है। थैंक यू।